जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपकी अपनी ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला, और हम लोग करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी के मॉडल पेपर को, जो कि हमने टीजीटी 2016 के मॉडल पेपर से 16 का जो पेपर था यूपी टीजीटी का, उससे हमने लिया है। उसी के आधार पर हमने बनाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। रूट से लीव में कौन है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर रूट्स टू लीव, और एक है लीव्स टू रूट एंड अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है, जो फूड को ले जाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। एफ से हो जाता है फूड। वैसे ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला होता है जाइलम। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो सबको पता है लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ऑर्गन की बात हो रही है तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। इन विच ऑर्गन डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन ह्यूमन में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। विच डिजीज इज कास्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन बेरी किससे होता है? विटामिन बी। स्कर्वी विटामिन सी। रिकेट्स विटामिन डी। पेलाग्रा B4। ठीक, तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द मेन एक्सक्रेटरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन। कौन है नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन में? अमोनिया तो है नहीं, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन भी नहीं है। यूरिया, यूरिक एसिड। इसमें क्या हो सकता है? राइट ऑप्शन इज़ बी। इसके लिए ये वाटर के हिसाब से होता है, जो अमोनेटिलिक जो कहाँ पर होते हैं? जो वाटर में होते हैं। और यूरिक एसिड पक्षियों, कीड़ों, इन सब में होता है। तो मनुष्य में क्या होता है? यूरिया। विच प्रोसेस इन प्लांट इन्वॉल्व्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये सब तो है नहीं। ट्रांसपिरेशन। इस विच पेयरिंग ऑफ ऑर्गन एंड फंक्शन इज़ करेक्ट। इसको मिलान करना है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देख लेते हैं। स्प्लीन, डाइजेशन इनकरेक्ट, डाइजेशन में कोई योगदान नहीं है इसका। पैंक्रियास, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंजाइम एंड इंसुलिन, यस। गॉल ब्लैडर, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ये प्रोडक्शन नहीं करता है बल्कि क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज। थायराइड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, नो। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। विच क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर एंजाइम्स। विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल आर एंजाइम्स। कौन है जो एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। विच ऑफ दीज इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? और प्रोड्यूस्ड क्या, फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है मसल सेल में? एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या पायरुवेट। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है इसीलिए जो क्या होता है? बहुत थकान सी लगती है। विच सेल टाइप इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। विच सेल टाइप, कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, मेसोफिल सेल्स या फिर जाइलम वेसल एलिमेंट्स। तो इसका क्या राइट आंसर है? विच सेल टाइप प्लांट रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर है मेसोफिल।
मेसोफिल सेल्स। द प्रोसेस बाय व्हिच बंडल सीड और मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइम बाकी मेसोफिल सेल्स में होती है। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस, कीमो, फोटोसिंथेसिस, हेट्रो, ये बहुत आसान है, फोटोसिंथेसिस। व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इन ए प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक का क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन पैंक्रियाटिक अल्फा सेल, अल्फा सेल से क्या निकलता है? इसका एक ट्रिक है, AG बीट्स फॉर पपी, AG अल्फा G ग्लूकेगॉन, बीट्स क्या है? बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमैटोस्टेटिन फॉर पपी, P सेल। ठीक, तो इंसुलिन क्या है? अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है। सोमैटोस्टेटिन किससे निकलता है? और ये तो स्टमक में है ना, बिट्स, ठीक है, डेल्टा सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोबायोटिक ऑर्गेनेल, एंडोसिम्बायोटिक, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? एंडोसिम्बायोटिक है, क्लोरोप्लास्ट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ कैन परफॉर्म ऑफ लाइफ फंक्शन, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। इसका राइट ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल जेनेटिकल स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है। विच फैक्टर इज डेंसिटी डिपेंडेंट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो डिजीज़, स्टारवेशन, फ्लड, प्रेडेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर है फ्लड। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करता है? स्टारवेशन, डिजीज़, इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्या? फ्लड या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्थ्रोपोड, ऑक्टोपस, अर्थवर्म, एनिलिड, हनीबी, आर्थ्रोपोड, पाइला, मोलस्का। ये दोनों क्या है? मोलस्का से है, एनिलिड, हनीबी क्या है? आर्थ्रोपोड है। विच विटामिन इज नीडेड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन्स हेल्थ, विटामिन डी, वेरी इजी, कैल्सीफेरल नाम है इसका। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। स्टोर कौन करता है? स्प्लीट और गॉल ब्लैडर। विच टेक्निक सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट बाय साइज के अकॉर्डिंग जो है डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। तो ये है PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लॉट, एलिसा। तो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये वेट के अकॉर्डिंग क्या करता है? उसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर देता है डीएनए को। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस में यूज होता है? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो किस में यूज़ होता है? डीएनए वायरस ओनली, RNA वायरसेस टू सिंथेसाइज डीएनए एंड फ्रॉम RNA, बैक्टीरियल सेल इन ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक्स न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है RNA, वायरसेस टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम, डीएनए से क्या बन रहा है? RNA, तो ट्रांसक्रिप्टेज है, उल्टा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का इसमें से कौन सा फंक्शन है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात हुई, डाइजेशन होता है? नहीं, डाइजेशन ख़त्म हो चुका है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट, बाइल सिक्रेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। एब्जॉर्प्शन मोस्ट न्यूट्रिएंट नहीं होता है, सिर्फ अब वाटर बचा है लार्ज इंटेस्टाइन तक, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, ठीक है। सब कुछ
एब्जॉर्ब डाइजेस्ट हो चुका है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल, बाइनरी फिशन, मियोसिस फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, आउट क्रॉसिंग। तो ये हो जाएगा एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से बाइनरी फिशन। जेनेटिकली अगर आइडेंटिकल करना है तो क्या करना है? एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो आइडेंटिकल होंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिफर्स टू एरिया, किस एरिया को कहा जाता है? लो स्पीसीज रिचेज एंड हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एज सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस। ओके, ओनली मैराइन स्पीसीज, नो, ओनली मैराइन क्या? नो ह्यूमन इम्पैक्ट, इसका राइट आंसर बी है। विच स्ट्रक्चर आर कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल, कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल के लिए कॉमन है? क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो क्या होता है, सब रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लांट एनिमल दोनों में होता है, बाकी नहीं होता है। इन ह्यूमन विच लिम्फॉइड ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन टी सेल, कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है? लिम्फॉइड ऑर्गन है जो टी सेल्स के मैचुरेशन में रोल प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर है स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो एंड लिम्फ नोड। तो बोन मैरो में ही होता है ये सब, सॉरी बोन मैरो थाइमस में ही होता है, थाइमस में टी सेल, लिम्फॉइड, थाइमस। विच गैस इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, इसमें कुछ नहीं सोचना है। विच कार्बोहाइड्रेट इज द स्टोरेज फ्रॉम ग्लूकोज इन एनिमल, ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में? जल्दी, ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बेस्ट डिस्क्राइब अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल के बारे में जो क्या हो जाए, अब ख़त्म होने वाले हैं, जैसे ईयर पिन्ना है। एन ऑर्गन फुल्ली फंक्शनल इन ऑल स्पीसीज, a reduced and non-functional organ in an organism retained from ancestor, a new organ evolved recently, an organ with unknown function only in plant। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका है बहुत ही सही, रेड्यूस्ड है ना, नॉन फंक्शनल है, ईयर पिन्ना है, वो क्रीमर ऊपर से सिका है, अपेंडिक्स जो हो जाता है, और क्या है जो आई का है, आई में पाया जाता है जो उसकी लेयर होती है, और जो टेल है, ठीक है, लास्ट बोन है, तो ये है बी ऑप्शन। विच माइक्रोस्कोप इज़ रिक्वायर्ड टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेल, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? लाइट माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन, स्टेरियो माइक्रोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जल्दी करना है, जल्दी जल्दी। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, नॉट की बात हो रही है, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस ये तो होता है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट वाया फिसेस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर में होता है क्या? कुछ तो है नहीं, फिसेस में भी नहीं होता है, क्या कर रहा है? देखिए, एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, तो नॉट, अच्छा नॉट है, हाँ ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर तो करता ही है, नॉट की बात हो रही है, हम खुद ही बोल जा रहे हैं कि यस है कि नो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस, ओके, ये तो होता ही है, ऑक्सीजन को क्या ले जाता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन भी करता है, ठीक है, वो जो हार्मोन सिक्रेट होगा कैसे होगा, इसीलिए तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो वाया ब्लड के थ्रू क्या करती हैं, ले जाती हैं। और एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, हाँ एक्सक्रीशन के लिए तो किडनी जिम्मेदार भाई। विच ब्लड प्रोटीन हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट ऑप्शन इज एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, इंसुलिन। एल्ब्यूमिन इज द राइट, ऑस्मोटिक बैलेंस की बात हो रही है। ब्लड प्रोटीन हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक, ठीक है, एल्ब्यूमिन पता तो है, ये इंसुलिन हार्मोन है, और ये तो पाया जाता है उसमें मसल्स में। हीमोग्लोबिन तो ब्लड के लिए है,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, किस माइटोकॉन्ड्रिया में? ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं, साइटोसोल में होता है। और क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन? predator prey armed races, cheetah and gazelles. Random genetic drift in small population. Independent evolution of similar trait in unrelated taxa. Speciation by geographic isolation. तो इसका right answer is the one, predator prey armed races. Which organ is primarily affected by hepatitis virus? कौन हेपेटाइटिस वायरस है? पैंक्रियास अफेक्ट करता है, पैंक्रियास, किडनी, लीवर, हार्ट। इसका राइट ऑप्शन है सी, लीवर। विच टैक्सोनॉमिक रैंक इज बॉर्डर देन जीनस बट नैरोवर? इसका राइट ऑप्शन है ऑर्डर। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिन, इंडोलेस्टिक एसिड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राइमरली रिलीज ऑन वेरिएशन इन, तो प्रोटीन कोडिंग जीन ओनली, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, या फिर आरआरएनए सीक्वेंस ओनली। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए वेरिएशन के लिए शॉर्ट टेंडिंग रिपीटेशन। ओके, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरली पॉल्यूटेड प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल कंबस्शन? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कौन कर रहा है? नॉन रैंडम मैटिंग, altering allele frequencies, random change in allele frequency in small populations, selection for advantageous traits only, introduction of genus। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल रैंडम चेंज इन allele frequency in small population। ओके। विच ऑर्गेनल कंटेन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल कौन? अरे सबसे सरल सवाल है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इन्फेक्शियस एजेंट इन द स्मॉलेस्ट एंड रिक्वायर्स ए होस्ट सेल टू रेप्लिकेट एंड लैक्स सेलुलर स्ट्रक्चर? जो उसमें रहते हैं कुछ कठिन, कुछ सरल, कुछ बहुत कठिन, इस तरह से सवाल होते हैं। इसलिए कभी भी कठिन सवाल को देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको सरल सवाल मिलेंगे, ईजी सवाल मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। 91 का है, तो क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलेस्ट एंड रिक्वायर होस्ट सेल रेप्लिकेट, और सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, तो ये तो वायरस का लक्षण है भाई। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिप्लॉयड इन ह्यूमन? ह्यूमन में डिप्लॉयड कौन है? स्पर्मेटोजोआ, ओवा, एग सेल, या फिर सोमैटिक सेल, बॉडी सेल, गैमेट्स ओनली। तो जाहिर सी बात है सोमैटिक सेल, बॉडी सेल्स जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं। Which of the following is an adaptive feature in desert plant to reduce water loss? Okay, large thin leaves, large तो नहीं होनी चाहिए। sunken stomata and thick cuticle, high stomatal density only, high क्यों होगा? डेंसिटी कम होना चाहिए। नो कैम मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, स्टोमेटा थिक होगा, थिक क्यूटिकल का होगा, और बहुत दबा हुआ अंदर होगा, धंसा हुआ। विच टर्म डिस्क्राइब आइडेंटिकल ट्विंस? डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, पॉलीजाइगोटिक, या फिर हेट्रोजाइगोटिक? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मोनोजाइगोटिक। विच मॉलिक्यूल इज द इमीडिएट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? ओके, एनर्जी करेंसी की बात हो रही है। डीएनए, एटीपी, ग्लूकोज या डीएच इमीडिएट भी है, तो वैसे वो एनर्जी जो करेंसी है दोनों है, एटीपी और एनएडी, लेकिन इन्होंने कहा है क्या? इमीडिएट। इमीडिएट में क्या होगा? तुरंत एनर्जी मिलने वाली है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच एंजाइम कैटालाइज द फाइनल स्टेप इन ब्लड क्लॉटिंग? फाइनल स्टेप ब्लड क्लॉटिंग का क्या होगा? कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो इसका राइट थ्रोम्बिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, प्लाज्मिन।
चलिए जल्दी बता दीजिए, इसका राइट ऑप्शन है थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बिन, और कुछ ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ राइजोबियम इन लेग्यूम रूट। ओके, राइजोबियम लेग्यूम की बात हो रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स, बिल्कुल। कॉज डिजीज इन लेग्यूम, डिजीज थोड़ी करता है भाई। प्रिवेंटिंग वाटर अपटेक, नो। डिकम्पोजिंग रूट टिश्यू, नो 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 नो। नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबियम लेग्यूम के, इसीलिए तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वातावरण का नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है, अगर फिक्सेशन नहीं हो तो कैसे नाइट्रोजन मिले। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन। विच इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लोअर बट मोर स्पेसिफिक एंड हैज़ मेमोरी। तो innate adaptive acquired immunity, mechanical defense only, complete system adaptive acquired. Okay, which feature distinguish monocots from dicot? Parallel venation in leaves and taproot, presence of vascular tissue only in dicots, cell wall presence only in monocot, seedless nature of monocot. तो इसका राइट ऑप्शन है पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। Which pigment contribute to autumn leaf color by reflecting yellow orange light? तो इसका राइट क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, ऑरेंज की ऑरेंज, येलो ऑरेंज कौन होता है, फाइकोबिन, क्लोरोफिल ये कैरोटीनाइड होता है। इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमर्स का रोल क्या है। प्रोवाइड डीएनए प्राइमरेज, बाइंड ए टारगेट सीक्वेंस to initiate DNA synthesis, denature DNA strand by heating, visualize DNA fragment, no, bind करता है ये टारगेट सीक्वेंस टू इनिशिएट DNA सिंथेसिस के लिए क्या करता है, बाइंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय recombinant E. coli, golden rice enriched with vitamin A precursor, natural selection leading to antibiotic resistance in bacteria over time. Option D है BT cotton expression bacillus thuringiensis toxin। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन है ना, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये काम इसके द्वारा नहीं होता है। विच स्ट्रक्चर इन अ बैक्टीरियम प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशंस क्या है, फ्लैजिलम, कैप्सूल, एंडोस्पोर, राइबोसोम। बैक्टीरियम प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है एंडोस्पोर। विच डिजीज प्रिवेंटेड बाई BCG वैक्सीनेशन। BCG वैक्सीनेशन किसके लिए लगाया जाता है, BCG वैक्सीनेशन पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, टिटनस लगाया जाता है ये बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। BCG का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन, कहाँ चला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिक ऑफन इन्वॉल्व इन डिफेंस, किसके लिए इन्वॉल्व होता है, तो ग्लूकोज, एल्कोलॉइड, एमिनो एसिड, ATP। इसका राइट आंसर है एल्कोलॉइड्स, निकोटीन। विच हार्मोन ट्रिगर मिल्क इंजेक्शन लेट डाउन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑक्सीटोसिन होता है की वजह से मिल्क इंजेक्शन होता है। Which blood vessel are the site of exchange of material between blood and tissue? तो arteries, veins, capillaries, venules। क्या करता है वेसल, एक्सचेंज जो मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करता है बिटवीन ब्लड से टिश्यू में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिलरीज। ओके, विच टर्म डिस्क्राइब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अनदर एंथर टू स्टिग्मा। सेम फ्लावर पर, जैसे सेम फ्लावर है इसी पर ही जो एंथर है एक, और एक क्या है, स्टिग्मा है। तो सेम फ्लावर पर ये एंथर से स्टिग्मा पर कैसे जाएगा। क्रॉस
पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी या फिर डाइकोगैमी। तो इसका राइट आंसर है ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है तो राइबोसोम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी व्हेन अ हेरिटेबल ट्रेट का कन्फर्स हाई रिप्रोडक्टिव सक्सेस? तो इसका राइट आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, रेट, जीन फ्लो। तो इसका राइट आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड काज सीवियर डायरिया? इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा या फिर मलेरिया, टिटनेस। तो ये दिया गया है कॉलेरा। विच टिश्यू इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी थिकनिंग वुड फॉर्मेशन इन डाइकॉट वुड? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम वाया कैम्बियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अबाउट एंजाइम? एंजाइम के लिए कौन सा ट्रू है? तो दे लोअर एक्टिवेशन रिएक्शन, दे कंज्यूम्ड reaction, the catalyze, they always work better to any pH, they change the equilibrium constant और reaction। तो एंजाइम के लिए तो ये क्या करती है? द लोअर ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है जिससे पहले ही क्रिया हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन आर स्ट्रेटेजिस्ट स्पीसीज? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? लो रिप्रोडक्टिव रेट, हाई पेरेंटल केयर, हाई प्रोडक्टिव रेट, शॉर्ट लाइफ स्पैन, मेनी ऑफस्प्रिंग, लॉन्ग gestation period, late maturity, stable population, near carrying capacity। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, शॉर्ट लाइफ स्पैन, मेनी ऑफस्प्रिंग। ओके। Which test is used to detect presence of reproducing sugar? ओके, कौन सा रिप्रोड्यूसिंग शुगर के लिए होता है? बायूरेट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सूडान टेस्ट, सूडान थर्ड टेस्ट या फिर मॉलिस टेस्ट? तो इसका राइट ऑप्शन है बेनेडिक्ट टेस्ट। बहुत ही आसान, फैक्चुअल। विच सेल ऑर्गेनेल स्टोर्स वाटर, पिगमेंट एंड वेस्ट इन प्लांट? कौन है? न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? तो इसका राइट ऑप्शन है वैक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया? तो बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन, माइटोसिस, मियोसिस? यही है भाई, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। विच प्रोसेस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स? ओके, पहला ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन। तो होता है वाटर वेपर के थ्रू ट्रांसपिरेशन। गटेशन में भी होता है, गटेशन होता है तो उसमें बूंद के रूप में निकलती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस का काम है? सेरिब्रम, दिमाग भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, वो भूख प्यास, इन सब का। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस करता है बॉडी को। और जो आपके बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जो कान में आपके फ्लूइड होते हैं, वो भी। हाँ, विच ऑफ दीज इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री कैल्शियम इन साइटोसोल? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ओनली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम पंप्स, लाइसोसोम ओनली या फिर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ड्यू टू म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन कॉजिंग एबनॉर्मल आरबीसी से? थैलेसीमिया, सिकल सेल थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फिर ल्यूकेमिया? तो इसका राइट ऑप्शन है जल्दी जल्दी बताइए। सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है। एबनॉर्मल आरबीसी का शेप हो जाता है सिकल शेप, हंसिया के आकार का। ये जो है हंसिया के आकार का हो जाता है। विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स टू एंटीबॉडीज बिलोंग टू? तो कौन होता है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड? तो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडी बिलोंग टू होता है बायोमॉलिक्यूल्स में। विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज वेरिएशन विद पॉपुलेशन को क्या करता है? वेरिएशन लाता है। ए सेक्चुअल नहीं, जब आइडेंटिकल करना है तब ए सेक्चुअल। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, क्लोनल प्रोपगेशन, बाइनरी? नो, ये है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, तभी वेरिएशन आएगा। विच प्रोसेस इन प्लांट रिसाइकिल्स
ऑक्सीजन बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो इसका राइट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये थे आपके ठीक है, ऑक्सीजन लेता है फिर ऑक्सीजन दे देता है, रेस्पिरेशन के थ्रू लेता है और फोटोसिंथेसिस में दे देता है। ठीक है, ये तो प्लांट करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो वापस नहीं लौटा सकता है, लेकिन हाँ पेड़ लगाकर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट हमने 2016 के एक मॉडल पेपर को किया है, वो एग्जैक्ट नहीं है, उसी के आधार पे हमने बनाया था। अगला मॉडल पेपर हम आज फिर ले आएंगे, 50-50 क्वेश्चन का होगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन करने में हमें लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है और इसको डिस्क्राइब करने में, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे। और अगर हो जाएगा तो ठीक है, 125 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लेंगे हम लोग, जल्दी करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना सही हो रहा है कितना गलत। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने आपका कितना सही हुआ कितना गलत। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।